हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार में यूनिक टॉपर्स में। मैं आशुतोष उपाध्याय आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। डियर, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जो फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, इसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें करी है। फोर्स पे बात करी है, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करी है, फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करी है, और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मोमेंटम पे बात करने वाले हैं। थोड़ा समझना कि मोमेंटम क्या होता है। ये बड़ा कह सकते हैं लॉजिकल टर्म है हमें न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमने समझा, जो मोशन का न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसके पहले हम लोगों ने उसको समझा। अब हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम को समझेंगे, इसके बाद हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको मोमेंटम नहीं बताएंगे तो आपको सेकंड लॉ समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। और मोमेंटम बताने से पहले मैं आपको एक आध दो एग्जांपल बताऊंगा, और मैं आपको कोशिश ये करूंगा कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कराने की। मैं आपको कुछ एक तरीके से बोलूँ, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बोलूँगा सोचने के लिए। जैसे मान लो आपने क्रिकेट खेला है, पक्का खेला होगा बचपन में या तो अभी भी खेलते होगे, तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ सोचने की कोशिश करो कि जब आप किसी बॉल को कैच करते हो तो क्या होता है भाई। बॉल जब किसी ने अगर बढ़िया अगर मार दिया है, अगर वो क्या कहते हैं उसको, हवाई जहाज स्ट्रोक या क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो अगर कोई अगर बढ़िया स्ट्रोक अगर मार दिया है, या कह सकते हो हेलीकॉप्टर शॉट जिसको बोलते हैं, अब वो बॉल अगर आपको कैच करने को मिले तो क्या होगा। सोचो आप क्या करते हो, कैच करने की तो हिम्मत बना लोगे हनुमान चालीसा पढ़ के, बजरंगबली को याद करके, लेकिन आप उसको ये ऐसे करते हो, मूवमेंट करते हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हो। क्यों ऐसा करते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो। ये आप ही नहीं करते हो, ये वो क्रिकेटर भी करते हैं जो आप देखते हो मैच में, वो भी करते हैं। इसके अलावा कभी सोचा है आपने कि जैसे मान लो कोई पत्थर है या कोई मान लो मार्कर है ये, ठीक। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस पर मान लीजिए मैंने आपको हिट किया तो कम चोट लगी, लेकिन अगर मैं खूब जोर से हिट करूँ, अगर ज़्यादा वेलोसिटी इसकी बहुत बढ़ा दूँ, मतलब आपको हिट करने की वेलोसिटी बढ़ा दूँ, तो इससे बहुत तेज़ से चोट लग जाती है, लगती है, आप जानते होंगे। ऐसे ही आपने ये भी सुना होगा कि बाप रे उसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसको जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और लोग क्या कहते हैं कि अगर स्पीड थोड़ी कम रही होती तो चोट थोड़ी कम लगी होती। मेरा कहने का मतलब थोड़ा समझना, मेरे कहने का मतलब अब समझो क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है, ध्यान समझना, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, मोशन करती है, देखो हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो मोशन की बात करेंगे। जब मूवमेंट करेगी तो वो क्या हो रहा था समझना, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी। स्पीड और वेलोसिटी का टर्म हमने बताया था आपको पिछले क्लास में। तो कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास कुछ मास भी होगा। वेलोसिटी तो होगी ही होगी, उसके बाद साथ में क्या होगा, उसके पास मास भी होगा। भाई मास में होगा ना, मास मतलब कि कह सकते हो आपकी कुछ उसका एक तरीके से वजन तो होगा ना। भाई आप मान लो कोई स्टोन मूव कर रहा है, किसी आपने स्टोन को थ्रो किया किसी को मारने के लिए, या जब कोई बॉल क्रिकेट वाली आ रही तो कुछ तो उसका मास होगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। अब कैनवस वाले की बात नहीं करेंगे, तो अब जो पूछा जाता है कि 240 ग्राम की होती है, उसमें तो और अच्छी से प्यारी सी चोट लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका कुछ मास होता है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब कोई भी मूविंग बॉडी जब मूवमेंट करती है तो उसके एक्चुअली देखा जाए क्या होता है, उसमें मास भी होता है और वेलोसिटी भी होता है। और इसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। इसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। और हम लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं कि जो किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज, ध्यान से थोड़ा समझना इसको, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आई। क्या होता है एक्चुअली में, आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और अगर डीप में समझाऊं तो ये क्या होता है, जो मोमेंटम होता है इसको हम लोग पी से डिफाइन करते हैं। आप नीचे लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड बाय, या ऐसे कह सकते हो कि मोमेंटम इज डिफाइंड, ऐसे लिख दो यहीं पे, इट इज़ डिफाइंड बाय पी, या इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, वो पी होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मैंने क्या बताया आपसे कि P जो होता है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसी भी मूविंग बॉडी का
पी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास, ये क्या एम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम जो है वो मास है, और वी क्या यहाँ पे है वो वेलोसिटी है, वी क्या यहाँ पे है वेलोसिटी है। क्योंकि हमने क्या देखा, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ मास होगा, भाई कुछ तो मास होगा, और कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो मास और वेलोसिटी को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें, आपस में मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास मोमेंटम का टर्म आ जाता है। और याद रखना, अब एक बात जानना कि अब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, ये भी बात पूछी जा सकती है कि भाई मोमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है। इन्हीं सारे टर्म पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा और वेलोसिटी पे करेगा। ऐसी बातें कई बार होती है कि जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, थोड़ा समझना, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स केसेस देता हूँ। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, क्या इसके पास मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट मतलब जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। अ बॉडी एट रेस्ट हैव नो मोमेंटम, उसका जीरो मोमेंटम, या कह सकते हो कि हैव जीरो मोमेंटम, बल्कि जीरो मोमेंटम कहो आप। क्या होगा उसके पास, जीरो मोमेंटम। क्यों जीरो मोमेंटम होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की तो वैल्यू जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो है। भाई ध्यान से देखो, अगर P इज इक्वल टू आप क्या कह रहे हो, m इंटू वी कह रहे हो, और हमारे पास क्या यहाँ पे है, यहाँ पे कह सकते हो क्या, हियर v इज इक्वल टू जीरो है, तो इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू m इंटू जीरो। तो m इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना इस बात को कि अगर हमारी वेलोसिटी जीरो होगी, मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पे कितना भी अधिक उसका मास हो, कितना भी अधिक उसका मास हो, लेकिन उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आई। अब एक बात और पूछी जाती है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। इसका एसआई यूनिट की बात आती है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो थोड़ा खुद से समझना कि एसआई यूनिट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। एसआई यूनिट अगर इसका डिफाइन करना तो कैसे हम लोग करेंगे, मास है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड होती है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई। क्या लिख सकते हैं, kg ms-1, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। किलोग्राम किसका है, मास का है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर कभी भी अगर आपके दिमाग में मोमेंटम की बात आती है, और इसलिए भी मैंने आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि इसको बिना बताए, अगर इसको मैं अगर आपको नहीं बताता तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ को भी समझ नहीं पाएंगे, जिसकी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक बात जान लो कि अगर हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो उसमें मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। यही कारण होता है कि बॉल तो थी हमारी कितनी, 100 ग्राम की बॉल थी, अब वो इतनी स्पीड में आ रही, इतनी स्पीड कि हमारे हाथ को जर्क कर दी, हमारे हाथ को चोट लग गई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मोमेंटम कम हो जाए, ताकि उसका स्पीड थोड़ी कम हो जाए, मोमेंटम कम हो जाए। इसीलिए हम लोग बॉल को यहाँ से रोकते 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 तो यहाँ तक लाते हैं, यहाँ पे कैच करते हैं। अगर हम लोग यहीं पे कैच करते हैं तो फट से चोट लगती है हाथ में। जो लोग किए होंगे जानते हो, इसका तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, चोट लग जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका मोमेंटम को उसके कम करते हैं, उसके मोमेंटम को कम करते हैं। क्यों मोमेंटम कम करते हैं, ताकि हमें चोट न लगे। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, एक एग्जांपल मैं देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपने कई बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो कराटा वराटा सीखते हैं, जूडो सीखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी टाइल्स है उसको एक साथ तोड़ दिया उसने, बहुत सारी टाइल्स थी उसको एक साथ तोड़ दिया, या बहुत सारे ईंट थे उसको उन्होंने क्या किया, एक साथ तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं बहुत सारी टाइल्स की बात करूँ, या बहुत सारे ईंट की बात करूँ, या बहुत सारे सीट होते हैं उसको एक साथ तोड़ देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो करते हैं, वो अपने हाथ की वेलोसिटी इतना तेज ले जाते हैं, इतना तेज मूवमेंट कराते हैं, इतना तेज मूवमेंट कराते हैं कि मास भले ही इनके हाथ का कम है, मास तो कम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मोमेंटम बहुत हाई हो जाता है। और जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी, तो क्या हो जाएगा, वो फटाफट क्या हो जाता है, वो पूरा टूट जाता है। बात समझ में आई। क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि जो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक क्वांटिटी थोड़ी कम है, जैसे मान लो मास कम है भाई, चलो ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं था बॉल का, लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तब भी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। या वेलोसिटी बहुत कम, जैसे ट्रक ले लो आप, आपने ट्रक देखा होगा, उसका मास कितना प्यारा मास होता है। अब क्या होगा कि अगर वो धीरे भी मूवमेंट कर रहा है ना, अगर वो धीरे भी वेलोसिटी कर रहा है तब भी आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी।
इसका उतना ज़्यादा उसका मास है कि अगर उससे धीरे से भी अगर आपको चोट लगी तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। अगर वो धीरे से भी अगर किसी कार को हिट कर दिया या आपकी बाइक को हिट कर दिया, आपकी स्कूटी को हिट कर दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी एक कराता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका मास कितना 75 किलोग्राम है, ठीक है, और मान लो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। एग्जाम्पल कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इससे यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया मान लीजिए कोई बॉडी है जो मूव कर रही है कैसे, 150 किलोमीटर, सॉरी जिसका मास क्या है, वो क्या है, मैं मान लेता हूँ 100 किलोग्राम मान लेता हूँ, चलो 100 किलो मान लेता हूँ। और वो मूव किससे कर रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं मान लेता हूँ कितना, 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। अब बात आती है कि इसका मोमेंटम क्या होगा। आपसे कोई पूछे कि फाइंड मोमेंटम, तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू M इंटू वी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर P इज इक्वल टू मास कितना 100, वेलोसिटी कितना है 10, तो इज इक्वल हो जाएगा क्या 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई क्या हो गया, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये इसका मोमेंटम हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, लेकिन उसके पहले हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ लेते हैं इसके बाद, और न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। आज के लिए यहीं पे। और बाबू एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप इसको लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।